वसुधैव कुटुंबकम मित्रों, कैसे हैं आप सभी मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या फिर उच्च रक्तचाप। इस अवस्था में हम ऐसी कौन सी योगिक क्रियाएं कर सकते हैं, ऐसे कौन से आसन और प्राणायाम कर सकते हैं जिससे हम उच्च रक्तचाप से छुटकारा पा सकते हैं या फिर उसे बहुत हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। तो मित्रों, हम शुरुआत करने से पहले ये जान लेते हैं कि जब डॉक्टर हमें डायग्नोस करते हैं कि हमें उच्च रक्तचाप की शिकायत है, तो वो हमें कुछ परहेज करने को, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें वो न खाने की सलाह देते हैं, तो आप उसे अवॉइड करिएगा। और जो भी मेडिसिन, जो भी दवाएं डॉक्टर साहब को प्रेस्क्राइब करते हैं उन्हें लेते रहिए। और अगर आप यौगिक क्रियाएं हमारे साथ करते हैं और आपको महसूस होता है कि आपको उच्च रक्तचाप में आराम महसूस हो रहा है, तो आप पहले अपने डॉक्टर से, अपने चिकित्सक से परामर्श लें। उसके पश्चात ही कुछ भी आपको लगे कि आपको दवाएं छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए, आप अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें, उसके पश्चात ही कुछ करें। ठीक है मित्रों, योग एक सहायक प्रक्रिया है, एक सहायक चिकित्सा है। सो इसको मेडिकल, आप जो भी मेडिसिन लेते हैं उसको लेते रहिए और अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर ही उसे छोड़िए। ठीक है मित्रों, तो अब हम आते हैं आसनों की तरफ। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि सारे आसन और सारे प्राणायाम सभी के लिए नहीं है। हम किस हद तक उस अवस्था में है, उस बीमारी के गिरफ्त में है, उस हिसाब से हम उसकी इंटेंसिटी को करते हैं। अब सपोज कीजिए कि मेरे नी में प्रॉब्लम है, मेरे घुटने में दिक्कत है और हम वज्रासन में बैठ जाएं। ठीक है मित्रों, अब हमारे घुटने में सीवियर प्रॉब्लम है, घुटने में सीवियर प्रॉब्लम है और हमने वज्रासन में बैठने का अभ्यास शुरू कर दिया, तो हमारे नी में और ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ठीक है मित्रों, तो हम ये ध्यान देंगे कि अगर हमें घुटनों में दर्द होगा तो हम वज्रासन में बैठना अवॉइड करेंगे। ठीक है मित्रों, तो स्टार्ट करते हैं। मित्रों, हम पहला आसन शुरुआत करेंगे भुजंगासन के साथ। भुजंगासन के लिए मित्रों हमें लेट जाना है। अगर मित्रों मेरा कुछ हिस्सा कट रहा है तो उसे देखेंगे, त्रुटि को क्षमा करेंगे। ठीक है मित्रों, तो हम भुजंगासन के लिए शुरू जाते हैं अपनी मैट पे। मेरे हाथ जस्ट मेरे चेस्ट के बगल में है, जस्ट चेस्ट के बगल में। अब श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे हमें अपने सिर को ऊपर उठाना है। श्वास अंदर भरा हमने, कुछ क्षण तक विलंब करेंगे। अपने नाभि तक का हिस्सा, नेवल तक के पोर्शन को हमें बस उठाना है और होल्ड करना है। अब आराम आराम से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। एक बार फिर से देखिए मित्रों, हथेलियां हमारी चेस्ट के पास है। श्वास अंदर भरते हुए हम अपने शरीर को ऊपर उठाते हैं। नाभि तक का हिस्सा, नेवल तक का हिस्सा हमने ऊपर उठाया और होल्ड किया। अब हमें महसूस हो रहा है कि हमें नीचे आना चाहिए, श्वास को बाहर निकालना है, तो सनह सनह धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। बहुत अच्छा मित्रों, आपने देखा कि हमने अभी भुजंगासन किया। सपोज कीजिए कि जब आप भुजंगासन करने जा रहे हैं और आप अपने बॉडी को थोड़ा ही अप किए, थोड़ा ही अपने अपर बॉडी को आपने जमीन से ऊपर उठाया और आपको हल्का पेन महसूस हुआ, तो जहां तक आपको पेन महसूस नहीं हो रहा है बस उतने हिस्से को अपने शरीर के ऊपर उठाएंगे। जहां पेन महसूस हुआ वहां रुक जाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए मित्रों। सपोज कीजिए मैं भुजंगासन कर रहा हूं और मैं श्वास अंदर भरते हुए उठ रहा हूं और यहाँ आते ही मुझे अपने पीठ में, अपने कमर के हिस्से में दर्द का एहसास हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ तक, जहां तक दर्द नहीं हो रहा था बस वहीं तक उठाएंगे और फिर श्वास बाहर करते हुए नीचे चले जाना है। तो बहुत अच्छे मित्रों, आपने देखा कि अब हम भुजंगासन के पश्चात एक और आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं, वक्रासन। ठीक है मित्रों, वक्रासन के लिए मित्रों हमने अपने एक पैर को सीधा फैला लिया, दूसरे पैर को घुटनों के समीप रखा और फिर अपने हाथों से श्वास बाहर करते हुए, ट्विस्ट करते हुए पीछे देखेंगे और होल्ड करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए वापस आ जाएंगे।
सेम प्रोसेस दूसरे पैर के साथ भी। श्वास बाहर करते हुए पीछे जाएंगे, श्वास अंदर भरते वापस आ जाएंगे। मित्रों, ये हमने वक्रासन किया। जिस प्रकार से हमने भुजंगासन का अभ्यास किया था, तो भुजंगासन के अभ्यास को अपने क्षमता के अनुसार 5 या 6 बार रिपीट करेंगे और फिर रिलैक्स करके कुछ क्षण 1 से 2 मिनट तक, अगर आपकी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई हो तो रिलैक्स कर लेंगे और उसके पश्चात वक्रासन का अभ्यास करेंगे। 3 बार अपनी राइट साइड से और 3 बार अपने लेफ्ट साइड से करने के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे मित्रों। इसके पश्चात मित्रों हम आ रहे हैं और हम करने जा रहे हैं बालासन। बालासन के लिए मित्रों हमें वज्रासन में बैठ जाना है। जैसा कि हमने शुरुआती में कहा था कि अगर हमें घुटने में समस्या ना हो तो हम वज्रासन में बैठना अवॉइड करें। अगर हमारे घुटने में कोई समस्या नहीं हो तो मित्रों आराम से हम वज्रासन में बैठे हैं। अब श्वास बाहर करते हुए, श्वास बाहर करते हुए जैसी क्षमता हो, श्वास बाहर करते हुए यदि आप ऐसे कंफर्टेबल हो तो यूं, अगर आप यहाँ श्वास बाहर करते हुए यूं जाना चाहते हैं तो यूं। ठीक है मित्रों, आराम से अपने फोरहेड को ग्राउंड पर रख देंगे। सपोज करो मित्रों, सपोज कीजिए कि आप जब श्वास बाहर निकाल रहे हैं तो आपका फोरहेड, आपका सर इससे ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहा है, तो इसके और भी तरीके हैं। मैंने अपनी मुट्ठी को एक के ऊपर एक रखा और सिर को इस पर टिका दिया है मित्रों। इसमें कुछ क्षण तक रह सकते हैं। या फिर मित्रों आपके पास योगा ब्लॉक हो तो योगा ब्लॉक लगा सकते हैं। वो भी ना हो तो फिर आप अपने मैट को भी ट्विस्ट करके और श्वास बाहर करते हुए रख सकते हैं मित्रों। जैसे क्षमता हो, श्वास अंदर भरते हुए नॉर्मल। देखा मित्रों। अगला अभ्यास है मित्रों, हमें अपने बैक हिस्से में, अपने लोअर बैक पर किसी तकिए को ले सकते हैं। आपके पास जो सुविधा हो उसे। मैंने जैसे एक तकिए को ले लिया है तो मैंने पिलो को क्या किया, रख लिया है पीछे और फिर मैंने क्या किया, श्वास अंदर भरते हुए धीरे 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 हमें पीछे जाना है और लेट जाना है। अपनी क्षमता के अनुसार लेट जाएंगे मित्रों। मेरा ये तकिया जो है, पिलो जो है, उसको लोअर बैक पर लगा है। हल्का सा देखा आपने, कर्व फॉर्म हो गया है। कर्व फॉर्म करके हम अपने सिर को पीछे करके आराम से सामान्य श्वास अंदर, सामान्य श्वास बाहर। चार से 5 मिनट तक मित्रों इस अवस्था में रहेंगे और फिर धीरे से करवट लेंगे और फिर अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएंगे मित्रों। बहुत अच्छे मित्रों। अब हम एक और आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं मित्रों, पश्चिमोत्तानासन। इसमें भी ये शर्त रहेगी, ये कंडीशन रहेगी मित्रों कि जिनके कमर में दर्द हो। आपको पता है ना मित्रों कि जब हमारे कमर में दर्द हो तो फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे झुकना हमें अलाउ नहीं होता है। तो कमर में दर्द हो तो स्वेच्छा से जितना हो सके बस उतना ही झुकेंगे। और यदि नॉर्मल है, सब चीज ठीक है, तो फिर हम अपने आगे अपने पैरों को पकड़कर झुक सकते हैं। सपोज कीजिए आपकी कमर में दर्द है तो आप उसे कई अल्टरनेट्स हैं, जैसे उसकी व्यवस्था कर सकते हैं और फिर श्वास बाहर करते हुए उसमें रेस्ट करेंगे मित्रों। देखा मित्रों, अपनी क्षमता के अनुसार आपको दर्द नहीं लेना है। सपोज कीजिए कि आपको आगे झुकते हुए ऐसा महसूस हो कि आपको बहुत पीड़ा हो रही है या फिर पीड़ा हो रही है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है मित्रों। अगला पश्चिमोत्तानासन के पश्चात हम पूर्वोत्तानासन, पूर्वोत्तानासन का अभ्यास करेंगे मित्रों। इसके लिए हमने अपनी बॉडी को नॉर्मली सरफेस पर रख दिया और फिर श्वास अंदर भरते हुए
अपनी क्षमता के अनुसार इसका अभ्यास 5 से 6 बार करेंगे मित्रों। जब हमने बोला 5 से 6 बार करने को मित्रों, तो ऐसा नहीं है कि सपोज कीजिए कि आप 4 बार करने के पश्चात बहुत ऐसा महसूस करें कि इतना बहुत है, तो इतना भी काफी है। फिर धीरे धीरे जब आपका अभ्यास का क्रम बढ़ता जाएगा तो इन चीजों को आप बढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको फायदा किस हिसाब से हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इसको करेंगे मित्रों। अगला मित्रों हम करने जा रहे हैं, उसका नाम है गोमुख आसन। जैसा कि हम जानते हैं गोमुख आसन के लिए मित्रों हमने अपने नी को एक के ऊपर एक यूं रख लिया और पैरों को बगल मिलाए हैं। फिर आप यूं भी पीछे से देख लें कि मैंने अब मित्रों हमें अपने हाथों को आराम आराम से एक दूसरे के ऊपर एक रखना है और फिर पकड़ लेना है। सामान्य श्वास अंदर और सामान्य श्वास बाहर। 1 से 2 मिनट तक इस अवस्था में रहने के पश्चात मित्रों हम दूसरे साइड से भी, दूसरे पैर के हिस्से से भी इसे करने का प्रयास करेंगे। अब हम अपने लेफ्ट लेग को ऊपर हमने कर लिया है, अब दूसरे वाले हिस्से को पकड़ने का प्रयास करेंगे मित्रों। देखा मित्रों, हमने गोमुखासन किया। गोमुखासन का अभ्यास 2-2 बार दोनों साइड से 2-2 टाइम्स कर लेंगे। ठीक है मित्रों, इसके पश्चात हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम हम करने जा रहे हैं मित्रों एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ठीक है मित्रों, हमें करना क्या है, हमें अपने एब्डोमेन पर अपने हाथ को रख लेना है, दूसरे हाथ को हम अपने चेस्ट पर भी रख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, जब हम श्वास अंदर ले रहे हैं तो हमें बलून ब्रीदिंग, टमी को फुलाना है, और जब श्वास बाहर निकाल रहे हैं तो हमारा टमी अंदर जाएगा। मित्रों एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जब हम उच्च रक्तचाप से पीड़ित होते हैं तो श्वास की गति क्या होनी चाहिए। तो मित्रों श्वास की जो गति होगी, किस स्पीड से हम श्वास लेंगे। जैसे आप फ्लावर्स को स्मेल किया है कभी आपने, हम फ्लावर्स को स्मेल कैसे करते हैं, यदि हम बहुत तेजी से ऐसे ऐसे तो नहीं करते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, उसकी पंखुड़ियां टूट कर नाक में चली जाएंगी। तो हमें कैसे, जैसे फ्लावर्स को स्मेल करते हैं ना, उसी प्रकार से हमें श्वास को एब्डोमिनल ब्रीदिंग में आराम आराम से अंदर अंदर लेते हुए श्वास को अपने टमी को हम फुलाएंगे, श्वास बाहर करते हुए टमी को अंदर करेंगे एंड रिलैक्स। इसके पश्चात मित्रों प्राणायाम का जो हम दूसरा अभ्यास करने वाले हैं मित्रों, वो है भ्रामरी प्राणायाम। जैसा कि हम जानते हैं भ्रामरी प्राणायाम के लिए मित्रों हमने भ्रामरी मुद्रा में बना ली, अपने थंब से हमने कान के इस हिस्से को बंद कर लिया। इतनी तेजी से ही बंद करें कि वो बस बाहर के आवाज को रोक सके, पीड़ादायक ना हो मित्रों, है ना। फिर आराम से हम अपने मित्रों हम 6 टाइम अब भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने वाले हैं, है ना।
देखा मित्रों, मैंने 3 टाइम इसका अभ्यास किया। आप भ्रामरी प्राणायाम को एटलीस्ट 6 टाइम अभ्यास कर लेंगे। इसके पश्चात मित्रों जो अगला प्राणायाम वो हमारा होता है शीतली प्राणायाम, है ना मित्रों। शीतली प्राणायाम कैसे करेंगे? आपको पता है ना कि जो हमारा टंग होता है वो हमारे टेम्परेचर को भी कंट्रोल रखता है। ठीक है मित्रों, तो हम शीतली प्राणायाम कैसे करेंगे? हमें अपने टंग को पाइप नुमा बना लेना है। अब क्या करना है मित्रों? हमें श्वास को इसी पाइप से अंदर लेना है। अब रुक जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या होता है शीतली प्राणायाम में? हमें जालंधर बंध लगाना है। जालंधर बंध पता है ना मित्रों? श्वास को हमने इसमें क्या किया? श्वास को अंदर भरा, फिर कुंभक लगा लिया, जिनको लॉक कर लिया, जालंधर बंध लगा लिया और श्वास को तब तक रोके रहेंगे जब तक आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल हो। ऐसा ना हो कि आपका श्वास बहुत तेजी से लगे कि एकदम घुट रहा है फिर भी रोके हुए नहीं। जितना आसानी से, जितने में आप कंफर्टेबल हो, आराम से इनको लॉक करके रोके रहेंगे, जालंधर बंद लगा के श्वास को रोकेंगे। फिर 4 से 5 सेकंड के पश्चात अपने नाक के अग्रभाग को देखते हुए श्वास को बाहर निकालना है। देखा मित्रों, शीतली प्राणायाम समझ में आ गया ना? ठीक है मित्रों, अगला जो प्राणायाम रहेगा वो हम करने जा रहे हैं। हम अपने चंद्र स्वर को एक्टिवेट कर रहे हैं, है ना मित्रों। ठीक है, हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर लेंगे। ठीक है मित्रों, देखते हैं कैसे। प्रणव मुद्रा में हाथ को कर लेंगे, है ना मित्रों। अब राइट नॉस्ट्रिल को हम थंब से क्लोज कर लेंगे। हाथों को हमने ज्ञान मुद्रा में लगा लिया है। नाउ श्वास अंदर भरते हुए पूरी श्वास अंदर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, फिर पूरी श्वास बाहर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। होल्ड नहीं करेंगे मित्रों, पूरी श्वास हमने अंदर ली, फिर पूरी श्वास बाहर निकाल देनी है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। सेम नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही श्वास अंदर भरा हमने और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही श्वास बाहर छोड़ा मित्रों। इस प्रक्रिया को हम 11 टाइम कर लेंगे मित्रों। और फिर इसके अंत में हम मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें उद्गीत प्राणायाम ओम का उच्चारण करके लिए जाना है शवासन, है ना मित्रों। तो सबसे पहले उद्गीत प्राणायाम कर लेते हैं मित्रों। उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास हम 3 टाइम करेंगे और फिर लिए जाएंगे शवासन के लिए। अगर पॉसिबल हो तो आंखें जैसे बंद रख के आपने उद्गीत प्राणायाम ओम का उच्चारण किया था वैसे ही आप आंखें बंद रखते हुए अपने मैट पर लेट जाएं। एक एक करके हम अपने पैरों की उंगलियों से लेकर के अपने सिर तक के हिस्सों से रिलैक्स हो जाने का, विश्राम कर लेने का रिक्वेस्ट करेंगे मित्रों। मित्रों ये ध्यान देंगे कि जैसे मैंने अपने पैरों के हिस्सों से कहा कि ये अब रिलैक्स हो जाए, ऐसा रिक्वेस्ट किया, तो अब यह छोड़ देंगे अपने हाथ से। थोड़ा हैवी भारी फील होगा। फिर अपने कमर के हिस्सों से फिर अगले ऊपरी हिस्सों में और फिर टॉप ऑफ द हेड एंड बैक ऑफ द हेड से भी हम रिलैक्स हो जाएंगे। इसी अवस्था में
कुछ क्षण रहने के पश्चात 4 से 5 मिनट रहने के पश्चात मित्रों ये भी ख्याल आता है कि हम जब शवासन में रहेंगे तो कहीं नींद लग जाए तो क्या करेंगे। आप अपने आप से कोई भी कमांड मत करिए, जो हो रहा है वो होने दीजिए, ठीक है मित्रों। और फिर जैसे ही महसूस हो कि आप सचेत हो रहे हैं, अपने हाथ और पैरों की उंगलियों में स्लाइट मूवमेंट करना है, धीरे धीरे इन्हें आपस में करीब लाएंगे। लेफ्ट या राइट आर्म जिससे भी कंफर्टेबल हो उस साइड टर्न होंगे और दूसरे हाथ से सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे मित्रों। पाम्स को प्रॉपरली रब करेंगे, अच्छे से रब करेंगे मित्रों। जब ये पूरी तरह से गर्म हो जाए तब आंखों पर रखेंगे और फिर प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आगे खोल के अपने पाम्स को देखेंगे। धन्यवाद मित्रों। देखा मित्रों, हमने कुछ आसन और प्राणायाम का अभ्यास किया, इसे रेगुलर बेसिस पे करेंगे, है ना मित्रों। शुरुआत में इसे हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जितना मैंने बताया कि 3 से 4 अभ्यास करेंगे, 4 से 5 अभ्यास करेंगे और जब आपको एक लंबा समय हो जाएगा, आपको उसका फायदा दिखने लगेगा, तब उस अभ्यास को और बढ़ा सकते हैं मित्रों, ठीक है मित्रों। और भी एक चीज ध्यान देंगे मित्रों, खान पान में परहेज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हो सके लौकी का जूस मिल सके तो उसे जरूर पिएंगे। लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए मित्रों, ठीक है मित्रों। नमक का परहेज, जो व्हाइट सॉल्ट है उसका कम से कम प्रयोग करेंगे, ना करें तो ज्यादा बेहतर है। और अगर उसका अल्टरनेट जो हो सके वो अपना सेंधा नमक कर सकते हैं मित्रों, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से आप रेगुलर अभ्यास कीजिए। किसी भी समस्या का समाधान तब पॉसिबल है जब हम जाने कि वो मान ले कि वो समस्या है। तो हमें अब ब्लड प्रेशर हो चुका है, उच्च रक्तचाप हो चुका है, ये मान लिया। अब हमें क्या करना है, इसके कारण जो थे उन कारणों को दूर करना है। हमें खान पान में परहेज रखना है, अपने जीवन को संयमित रखना है मित्रों। और फिर आसन और प्राणायाम का अभ्यास मेरे वीडियो को देखते हुए रेगुलर करते रहेंगे मित्रों, ठीक है मित्रों। हफ्ते में 6 दिन तक जरूर करें, 5 से 6 दिन जरूर इसका अभ्यास करें मित्रों, ठीक है मित्रों। धन्यवाद मित्रों, इसका अभ्यास करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।